डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फोएटल मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। फोएटल मेम्ब्रेन का अध्ययन करने से पहले इससे संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। आज का जो ये मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक है, जैसा कि हम जानते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीन जीवों की एक ऐसे कैटेगरी का नाम है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फोएटल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हम जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलता है और इनके मिलने से जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट आगे चल कर के जिस संरचना में बदलता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरे हुई वो तमाम संरचनाएं जो एम्ब्रियो का कोई पार्ट का फॉर्मेशन तो नहीं करती हैं, लेकिन एम्ब्रियो को सुरक्षित रखने, उन्हें न्यूट्रिशन देने, उन्हें गैसेस एक्सचेंज कराने या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को आदान प्रदान करने में सहायक होती हैं। ऐसी तमाम मेम्ब्रेन्स जो एम्ब्रियो को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक स्वस्थ जीवन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए गैसीय विनिमय तथा उत्सर्जी पदार्थों, ब्लड सर्कुलेशंस के आदान प्रदान के लिए सहायक होती हैं। ऐसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले इसकी बेसिक परिभाषा को हम लोग जानते हैं। The structure that develop from zygote but do not form any part of embryo is called extraembryonic membrane. It develop from ट्रोफोब्लास्ट। जनरली ये 1 मार्क्स क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो फोएटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसका डेवलपमेंट कौन सी संरचना से होता है। तो इसका डेवलपमेंट जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट नामक संरचना से होता है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है सामान्य रूप से ये जीवों की 3 कैटेगरी में पाई जाती है। पहली कैटेगरी का नाम है रेप्टिलिया, दूसरी कैटेगरी है आपकी बर्ड्स और तीसरी है मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये 3 ऐसे जीवधारियों की कैटेगरी होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फोएटल मेम्ब्रेन नामक संरचनाएँ पाई जाती हैं। साधारण से शब्दों में इसे ऐसे याद रखना होता है कि एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरे हुए वो तमाम संरचनाएं जो एम्ब्रियो को सुरक्षा देने, एम्ब्रियो को एक स्वस्थ जीवन देने, एम्ब्रियो को और माता के बीच विभिन्न पदार्थों के रासायनिक लेन देन, गैसीय परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन आदि तमाम क्रियाओं में सहायता प्रदान करती हैं। इन्हीं तमाम प्रकार की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फोएटल मेम्ब्रेन जो होती है वो फोएटल मेम्ब्रेन का नाम क्या क्या होता है, अर्थात कौन कौन सी संरचनाएं फोएटल मेम्ब्रेन के अंतर्गत आती हैं। तो आइए पढ़ा जाए। पहली संरचना होती है एमनियन, दूसरी होती है आपकी कोरियन, तीसरी होती है यॉर्क सैक, अगली होती है एलांटोइस। सामान्य रूप से जो है एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक और एलांटोइस, इन्हीं को जो है मुख्य एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी संरचनाएं इससे जुड़ी होती हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की लिस्ट में जिनका नाम आता है। वो है आपकी वाइटेलाइन डक्ट, दूसरा है आपका कनेक्टिव स्टॉक, अगला है आपका अम्बिलिकल कार्ड और आखिरी आपका है प्लासेंटा। तो आज हम लोगों ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फोएटल मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन किया। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जहाँ से क्वेश्चन अनेकों बार पेपर्स में देखने को मिलता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या एकेडमिक एग्ज़ाम्स हों। तो मुझे आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्रेक के बाद।